और मजबूत हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह कर्नाटका के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब हम लोगों को मुत्तहिद होकर के एक ही सेकुलर पार्टी की मदद करनी है और वो सेकुलर पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके सरबराह है इस वक्त प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं। लेकिन हमारा सबसे अहम और मजबूत लीडर का नाम है श्री राहुल गांधी, उसकी बहन प्रियंका गांधी। कि ये वही ममता बनर्जी है, लेकिन सिर्फ चेहरा वही है, मुखौटा पहन लिए हैं। तो जब इंसान एक तख्त व ताज मिलता है तो इंसान वो तख्त व ताज का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन ये नहीं मालूम है इसको कि जनता जो है जब तख्त पे बैठाना जानता है, उसी तख्त के नीचे औंधा लेटाना भी जानता है। देखिए, ये प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा है। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है? लोकतंत्र के 50 तो मर्डर होने के बाद भी लोकतंत्र जिंदा है, हमको समझ में नहीं आता है। 50 मर्डर का खून बह गया, लोगों का खून बहा, कितने माओं का गोद उजड़ गया, सब कुछ होने के बाद भी अभी भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। तो ये समझिए आप, ये ममता जिस तरह से आज दिल्ली में हमारा जो पीएम जैसा झूठा है, उसी तरह से आज हमारा जो बंगाल का सीएम है ना झूठी, दोनों सेम है, दोनों कोई अलग नहीं है और दोनों का अंदर वो हम क्या बोल रहे हैं, झूठा तो झूठा ही रहेगा ना भाई। देखिए, गोदी मीडिया जो है ये आप समझ लीजिए ये पापा की पाप की औलाद है। पापा की पाप की औलाद से ये नाजायज़ बाप के वो औलाद है जो हवस की भूख में, नादानी की चूक में, शैतानी मादर कोख से जन्म लेने वाले ये वो हैवान के डीएनए शैतान गोदी मीडिया है जो सिर्फ अपने पापा की पाप की औलाद, अपने पापा की प्रोपेगेंडा करती है, हिंदुस्तान के हवाओं और फिज़ाओं में छोड़ दिया है ताकि हम इन्हीं की बातों में उलझते रहे, ये अपने जहरीली अल्फाज के जहर उगलते रहे और हम इसको अमृत समझकर पीते रहे। टीवी पे अमन की बात होती रहे, घर परिंदों के जलते रहे। ये खुद फसाद की चादर बिछाते रहे और मुसलमानों को फसादी बताते रहे। ये ही इनका एजेंडा का प्रोपेगेंडा। ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के जो राहुल गांधी संसद थे उतना डर उस वक्त उनको नहीं था, जब वो संसद नहीं है उससे कहीं ज़्यादा डर इनको सता रहा। और बस उनका एक ही नारा है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज पूरा हिंदुस्तान उमट पड़ा, आप देख लीजिए। सदस्यता खारिज होने के बाद राहुल और मजबूत हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह कर्नाटका के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब हम लोगों को मुत्तहिद होकर के एक ही सेकुलर पार्टी की मदद करनी है और वो सेकुलर पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके सरबराह है इस वक्त प्रेसिडेंट खड़गे जी हैं। लेकिन हमारा सबसे अहम और मजबूत लीडर का नाम है श्री राहुल गांधी, उसकी बहन प्रियंका गांधी। ये दोनों भाई बहन जिस तरह लड़ रहे हैं, आज देखिए ये जो सत्याग्रह, साइलेंट सत्याग्रह हम कर रहे हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस खड़गे जी की हिदायत पे, बंगाल के हमारे चीफ और भारत सरकार के हमारे कांग्रेस के अपोजिशन लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी की हिदायत पे आज देखिए हजारों सिर्फ कांग्रेस वर्कर ने, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, माने फ्लोटिंग जो भीड़ आप देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद में लोगों की एक बड़ी हिमायत मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त कांग्रेस के तरफ माइल है। और मुझे यकीन है कि एक शेर है कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जिस तरह देखिए मगरबी बंगाल पंचायत चुनाव में जो मौतें हुई हैं, मौत बहरहाल मौत चाहे जिसकी भी हो, मौत बहुत सदमे की चीज़ है। उसमें जो 40 लोग मरे, चाहे कोई किसी को बर्निंग घाट ले जाया गया, चाहे कब्रिस्तान के हवाले किया गया है, ये मौत की जो सियासत है, इस सियासत से हम कांग्रेस के लोग कभी इसकी हिमायत नहीं करते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। और मुझे यकीन है कि इस तरह की सियासत एक मामूली काउंसलर बनने के लिए, एक मामूली पंचायत मेंबर, असेंबली मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर अगर खून की नदी पे अगर बना जाए तो वैसे लोगों का अंजाम बहुत भयानक होता है। और दुनिया ने देखा है कि जालिमों का किस तरह से जालिमों का खात्मा हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तानी सियासत में हो और चाहे मजहबी आप नुक्ता नज़र से देखें, जालिम कभी नहीं पनप सकता। राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली की जिसमें काफ़ी मजमा देखा गया है। बदले में प्रधानमंत्री ने भी रोड शो किया, उस पर भी काफ़ी मजमा देखा गया। क्या लगता है राहुल गांधी का जादू चलेगा तेलंगाना में?
देखिए ये प्रधानमंत्री कम, प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा है। अच्छा, कौन प्रधानमंत्री? अच्छा, जो हमारे नए ईवीएम के प्रधानमंत्री, ये कम प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा है। अगर इनका आप टोटल आंकड़ा आप देखें, इन अभी तक डिजिटल मीडिया में इन्होंने 3 अरब 16 करोड़ रुपए अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रचार में खर्च किया है। अगर इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो सारा जिम्मेदार नेहरू, इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो राजीव गांधी। ये एक आप देखे होंगे कि ये नाजियों का एक प्रोपोगंडा था, जोसेफ कोबेल्स। उन्होंने एक बात कहा था कि झूठ को इतना बोलो कि लोग सब समझ सके, इट इज़ अ बिग लाई। तो इसलिए झूठ को इन्होंने इतना ये किया है कि लोग इंसान को सच समझ रहे हैं। और इस तरह से एक प्रोपोगंडा का एजेंडा इन्होंने जो चलाया, जो पूरे हिंदुस्तान के देश को धर्म के डंडा पे खड़ा कर दिया है। और नारी के शोर में इस चौकीदार चोर ने देश को, भारत को महाभारत का मैदान बना दिया है। प्रेजेंट मिनिस्ट्री किसका है? बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है वही कॉन्स्पिरेटर भी है, वही लॉ मेकर भी है, वही लॉ ब्रेकर भी है। तो आज बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है यही कॉन्स्पिरेसी किए हैं। आज इनका लॉ ब्रेक हुआ है तो इस लॉ ब्रेक में ये खामोश है। आज हमारा इलेक्शन क्या बताता है? इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज हमारे बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि फेयर इलेक्शन हो रहा है। FER फेयर इलेक्शन हो रहा है। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर की तरह पूरे हिंदुस्तान में एक इलेक्शन होना चाहिए, जिससे हर इंसान को अपना हक है कि वो अपना वोट दे। लेकिन आज माने किसी को डरा कर अपने दर पे झुकाना राजनीति नहीं है, किसी के दर पे जाकर उसको गला लगाना ये राजनीति है। ये एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है? लोकतंत्र के 50 तो मर्डर होने के बाद भी लोकतंत्र जिंदा है, हमको समझ में नहीं आता है। 50 मर्डर का खून बह गया, लोगों का खून बहा, कितने माओं का गोद उजड़ गया, सब कुछ होने के बाद भी अभी भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। तो ये समझिए आप, ये ममता जिस तरह से आज दिल्ली में हमारा जो PM जैसा झूठा है, उसी तरह से आज हमारा जो बंगाल का CM है ना झूठी, दोनों सेम है, दोनों कोई अलग नहीं है। और दोनों का अंदर आप पर भी मानहानि का वो हम क्या बोल रहे हैं, झूठा तो झूठा ही रहेगा ना भाई। इसमें क्या बात है? इसमें आप समझिए, पहले यहाँ जो बोलती है माँ माटी मानुस, अब देख लीजिए खुद ही, जमीन लाल हो रहा है, लोगों का खून बह रहा है, घर उजड़ रहा है। लेकिन 22 कार्यकर्ता तो तृणमूल कांग्रेस के मरे, तो क्यों मरे? हम कह रहे हैं उनका मरे या मेरा मरे, मरा तो इंसान है भाई, चाहे जिसका भी मरे, क्यों मरेगा? एक वोट के लिए इंसान क्यों जान देगा भाई? पश्चिम बंगाल में क्यों देखा जाता है कि पंचायत इलेक्शन में इतनी हिंसा होती है, जबकि दूसरे राज्यों में? इसका एक ही कारण है कि यहाँ पंचायत इलेक्शन जो वो सिंबल पे होता है, पार्टी वाइज सिंबल पे, बाकी जगह में सिंबल नहीं है। सिंबल की वजह से हर पार्टी चाहता है कि गली गली तक मेरा कंट्रोल रहे। अच्छा, जिसके पास पंचायत है उसके पास जिसका अपना राज होता है वो वहाँ जबरदस्ती करता है। अच्छा, बस यही है मामला। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी, इससे आने वाले 2024 में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है? 2024 में दिल्ली में अगर कोई टक्कर देने वाला है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, उसके अलावा कोई नहीं। फिर भी कांग्रेस हर छोटी पार्टी को ये ऑफर दे करके है कि भाई BJP से लड़ना है, आप मेरे साथ आएं। अब कौन पार्टी आएगा कौन नहीं आएगा, आपको ऐसा लग रहा है? इंशाल्लाह हम लोग हुकूमत पे कब्जा करेंगे। देखिए, अगर आप शासन में हैं, आप प्रशासन में हैं, और शासन प्रशासन में रहकर अगर आप जनता को परेशान कीजिएगा तो इसकी जिम्मेदार कौन है? आप हैं। जाहिर बात है, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, एंड आप ही जब एक एडमिनिस्ट्रेशन हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रह के आप ही कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप ही लॉ मेकर भी हैं, आप ही लॉ ब्रेक भी कर रहे हैं। आज जितने लोग मारा गए, आपको एक चीज़ याद होगा, इससे पहले जब पंचायत इलेक्शन हुआ था तो आपको ये ममता बनर्जी ने चिल्ला कर कहा था कि ये वीडियो हम सुनते हैं। तो ये देखिए, ये वही ममता बनर्जी है, लेकिन सिर्फ चेहरा वही है, मुखौटा पहन लिए हैं। तो जब इंसान एक तख्त तो ताज मिलता है
तो इंसान वो तख्त व ताज का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। लेकिन ये नहीं मालूम है इसको कि जनता जो है जब तख्त पे बैठाना जानता है, उसी तख्त के नीचे औंधा लेटाना भी जानता है। कांग्रेस कहती है कि उनका सीधा लड़ाई भाजपा से है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस भी ये कह रही है कि उनका सीधा लड़ाई भाजपा से है। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, एक कहावत है, आप बारिश का पानी, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम एक सीप में भी गिरता है और एक सांप के मुंह में भी गिरता है। तो जो सीप के मुंह में गिरता है वो मोती बन जाता है और जो सांप के मुंह में गिरता है वो जहर बन जाता है। तो ये समझ लीजिए, ये कहती हम तुम्हारे साथ है, लेकिन ये कैसे साथ है? उस दोस्त के तरह जो हवाई चप्पल पहन के है, हम साथ है और पीछे से कीचड़ उछालते हुए चलती है। ये उस तरह का साथी है। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह पर जो चार्जशीट दायर हुआ है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या इस मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। किस तरह देखते हैं? जाहिर बात है इनके लोग हैं। आज आप एक छोटी सी बात देख लीजिए, कल हम देख रहे थे टीवी, सीमा हैदर एक आई है पाकिस्तान से, विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट नेपाल से आ गई। अगर यही काम एक मुसलमान लड़का अगर आके करता तो पूरा हो जाता। अरे ये जासूस है, पाकिस्तान का जासूस है, ISI का एजेंट है, और माने मीडिया चीख कर, ये गोदी मीडिया जो पापा की पाप की औलाद है, जो अपने पापा के लिए चीख कर कहता देखिए देखिए ये पाकिस्तान कर रहा है। आज एक वही औरत पाकिस्तान से आई है और एक ये देखिएगा आप TV9 भारत में सुसु सिन्हा है, गौशाला की शौचालय से पाठशाला पढ़ाने वाले, खुद अपना ही गौमूत्र सुसु पीने वाले सुसु सिन्हा है। उन्होंने खुद कल कहा उसके पास 4 मोबाइल मिला, 4 पासपोर्ट मिला। तो आप उसको यूँ नहीं कह रहे कि वो पाकिस्तान का जासूस है? यहाँ पे उसका अवभगत हो रहा है कि अरे भाई ये तो धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो हम तो बोलते हैं कि हम तो 100% कह रहे हैं वो पाकिस्तान की जासूस है, उसको खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए इनको अपना एजेंडा का प्रोपोगेंडा चलाना है और एजेंडा के प्रोपोगेंडा चलाकर पूरे देश को धर्म के डंडा पे खड़ा करना है। ये इनका सवाल। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया, ये दोनों मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए, गोदी मीडिया जो है ये आप समझ लीजिए, ये पापा की पाप की औलाद है। पापा की पाप की औलाद से ये नाजायज़ बाप के वो औलाद है जो हवस की भूख में, नादानी की चूक में, शैतानी मादर कोख से जन्म लेने वाले ये वो हैवान के DNA शैतान गोदी मीडिया है जो सिर्फ अपने पापा की पाप की औलाद, अपने पापा की प्रोपेगेंडा करती है। और इन्होंने पूरे देश के मुद्दा को मुजरा बना दिया है और देश के गोदी मीडिया को अनारकली बनाकर पूरे हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान को ये सरकारी कौवा ने पाकिस्तान को हवा बनाकर हिंदुस्तान के हवाओं और फिजाओं में छोड़ दिया ताकि हम इन्हीं की बातों में उलझते रहे। ये अपने जहरीले अल्फाज के जहर उगलते रहे और हम इसको अमृत समझकर पीते रहे। टीवी पे अमन की बात होती रहे, घर परिंदों के जलते रहे। ये खुद फसाद की चादर बिछाते रहे और मुसलमानों को फसादी बताते रहे। ये इनका एजेंडा का प्रोपेगेंडा।